राहें दुश्वार भी हो सकती है स्वतंत्रता की मंजिल के लिए, राहें दुश्वार भी हो सकती है स्वतंत्रता की मंजिल के लिए। हमको दोस्तों फिर भी गिर गिर के संभलना होगा। वक्त चाहेगा तो कांटों में भी चलेंगे हम, अपनी हिम्मत से जमाने को बदलना होगा। मंजिल पाने की कसक दिल में ऐसी तेज बढ़े, हम जो पाएंगे, हम जो चाहेंगे, तो पत्थर को भी पिघलना होगा। वक्त चाहेगा तो हम कांटों पे भी चलेंगे, ठीक है ना। और मैं जीतता इसलिए हूं क्योंकि मैं कभी हार नहीं मानता, और यही आपको कहता हूं कि जीतूंगा। आपको भी ठानना है, कहां अंदर से ठानना है कि हमें वहां पहुंचना है। कोई भी लक्ष्य आपके साहस से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये हमारा आप लोगों को सर ने बहुत अच्छे से नॉलेज दिया, और अब मैं जो जिस घड़ी का आप सभी को इंतजार है वो घड़ी अब आ गई है कि आपने जो शानदार कार्य किया था उस कार्य के उपलक्ष्य में आपको जो सम्मान मिलेगा, तो उसके लिए मैं मेरे गुरु श्री राजेश शर्मा जी, इनको मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं, और हमारे शाखा के शाखा प्रबंधक श्री दिनेश सिंह जी की वो मंच पे आए। दिनेश जी प्लीज, जितेंद्र जी डिप्टी मैनेजर CLIA, और श्री राजेश मीणा जी प्लीज आप मंच पे आए। और हमारे जो लास्ट ईयर हमने जो हिस्ट्री क्रिएट करी, अभी जो MDRT की जो बात चल रही थी ना, MDRT, ठीक है ना, तो अपने अलवर ब्रांच में जब मैंने MDRT करना स्टार्ट किया तो इन्हीं की बदौलत हुआ था वो, ठीक है ना। और अब मैंने इनसे सीखा हुआ था, आओ प्लीज, ठीक है। तो मैंने भी क्या है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी, और मैडम की एजेंसी में मैंने फर्स्ट टाइम MDRT करी थी, उसके बाद डबल MDRT हुई थी, उसके बाद तीसरे नंबर की डिग्री है, और आपके सामने तो दूसरे नंबर की डिग्री आपके सामने है, ठीक है ना। COT वर्ल्ड वाइड सेकंड जो है वो COT है, ठीक है ना। हमारी टीम की दूसरी अभिकर्ता जो लास्ट ईयर उन्होंने किया था, और देखो मजे की बात, मैं मैडम लक्ष्मी जी प्लीज स्टेज पे हैं। मैडम आपने एजेंसी कब ली थी? 2023 में एजेंसी ली थी, प्लीज आओ स्टेज। और काम जो स्टार्ट किया था लगभग मई के बाद बातचीत हुई थी, मई के अंदर बैठ के बातचीत की, मई तक कोई ज्यादा काम भी नहीं था, और बैठ के बातचीत हुई। मैंने कहा ये पॉलिसी, एक दिन शाम के टाइम बैठे थे हम लोग, डिस्कस किया, इनको समझ आई, और अगले 1-1.5 महीने में तो MDRT को कंप्लीट कर दिया था उसके बाद में, ठीक है ना। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट। बधाई हो मैडम आपको, बहुत बड़ा अचीवमेंट। आप अपने बारे में कुछ बताएं, ठीक है ना। नमस्कार सभी को, मेरा नाम लक्ष्मी यादव है। LIC के बारे में मुझे लास्ट ईयर तक नहीं पता था, बस फुल फॉर्म पता था, LIC लाइफ इंश्योरेंस, भारतीय जीवन बीमा निगम। फिर सर ऐसे ही फरवरी में ही आए थे, 6 फरवरी को शायद हमने एजेंसी ली थी और टेस्ट दिया था, 4-5 दिन बाद मिले। फरवरी में ही सर मिले थे, और फर्स्ट मीटिंग में ही सर ने LIC के बारे में हमें बताया। हमें तो कुछ नहीं पता था, ना हस्बैंड को ना मुझे। फिर सर ने बताया, हमें समझ में आया। फिर बताया MDRT, उसकी भी फुल फॉर्म नहीं पता था कि MDRT भी क्या होता है, लेकिन सर ने स्टेप बाय स्टेप हमें बताया ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने ठाना कि हम भी MDRT करेंगे। इसके बाद जयपुर में एक मीटिंग हुई थी, और अमित सर जी आए थे, वहाँ पर गए थे, सभी जानते हैं अमित सर जी को। तो हाँ, तो उन्होंने वहाँ पर सभी को मोटिवेशन दिया और MDRT करेंगे। मैंने सोचा ऐसे बोलने से क्या MDRT हो जाएगी। सर ने कम से कम 7-8 बार बुलवाया, कोई जितना जोर है आप उस तरह से बोलो कि मैं MDRT करूंगा, मैं MDRT करूंगा। तो हमने भी बोला, मैं बोलने में क्या जा रहा है, लोग बोल देंगे, हम ऐसा ही होता है। तो फिर सर ने कहा कि आप सभी अपने गुरु को लिखो एक मैसेज कि अब की बार आप कितने तक की पॉलिसी कर दोगे, अभी लिखो। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों साथ साथ बैठे थे, तो मैंने टाइप किया, बोला अभी लिखो, मैं आपके सर से पूछूंगा। तो उसी समय हमने मैसेज पर टाइप किया, मैंने लिखा 7 लाख और सर को सेंड कर दिया। फिर मेरे हस्बैंड ने लिखा
10 लाख इन्होंने सर को सेंड कर दिया। फिर हम दोनों बातें करने लगे, बोला 7 आपने और 10 मैंने, हो जाएगी MDRT में। हाँ 17 ये हो गए और कुछ हमने काम कर रखा है, हो जाएगी MDRT। अगर लिखने से ही MDRT होती है तो बोल ज़्यादा लिख देती, मैं नहीं इतना ही काफ़ी है अगर लिखा ही सच होता है तो उस टाइम तो सच पूछो तो मजाक में लिखा था और पता नहीं कि MDRT होगी या नहीं। और सर ने कहा तो हमने बोला भी था, लेकिन सर से ही सुना था हमने कि अपने जो भी आपको करना है वो अपनी डायरी में लिखें और लिखने से जो काम आप लिखते हो जरूर पूरा होता है। उस टाइम जो सर ने कहा उस पर विश्वास नहीं था, लेकिन जब हमारी MDRT हुई तब मैंने अपने हस्बैंड को कहा और उन्होंने कहा हाँ सच में जो लिखते हैं वो पूरा होता है और हमारा हुआ है, हमने फर्स्ट टाइम लिखा है और हमारा हुआ है। और ये सब सर की बदौलत है, हमें तो कुछ नहीं पता था। सर कहते हैं फॉर्म भरना, मुझे तो सच में फॉर्म भरना भी नहीं आता था और सर बार बार कहते थे नहीं खुद भरो खुद भरो खुद भरो, फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती थी। मेरे हस्बैंड है वो भी सर के पास ही बार बार आते थे। तो सारा कुछ है जो सर की सहायता से है, हमें तो सच में कुछ नहीं पता था और आज भी नहीं पता है। MDRT हो गई लेकिन इतना नहीं पता है LIC के बारे में, हमें तो बिल्कुल बहुत कम पता है और जानने की चाह है कि LIC में क्या है। लास्ट ईयर मेरी लाइफ का काफ़ी एज की हो गई, लेकिन जो इतने साल हो गए शादी को भी 21 साल, जो पिछले साल LIC में रहे और हम आपस में मिले, पहले हम मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, अब हरियाणा पुलिस में चले गए, कभी साथ नहीं रहे, लेकिन वो पिछले साल का जो साथ रहना, तो मेरा LIC से जो एक्सपीरियंस है वो मैं भूल नहीं पाऊंगी और मैं चाहती हूँ कि आगे लाइफ में भी हम ऐसा ही काम करें और ये एक्सपीरियंस हमेशा बढ़ता ही रहे। थैंक यू सर। कल इनकी 51 पॉलिसी हो जाएगी कंप्लीट, इन्होंने मेरे से कमिटमेंट किया, अभी उस पर बिल्कुल कर रहे हैं, ठीक है ना। शेयर करेंगे हीरालाल, देखो बूढ़े बड़े आदमी की नमस्कार जोर से लेने करो। मेरा नाम हीरालाल फौजदार, मैं पीछे से भरतपुर ढीक तहसील गांव दांतलोटी है देहात से जुड़ा हूँ, बिल्कुल एक किसान का बेटा हूँ। अलवर में 30 साल से रह रहा हूँ, यही एजुकेशन हुई है, सारी चीज़ यहीं से हुई है। जो मेरे जीवन का प्राइवेट संस्था में काम करे कराओ, हमें ब्रज भाषा में बोलो तो हाँ कोई दिक्कत हाँ तो शॉर्ट में बोलूँ सर, मैं एक प्लांट पे काम करता था, तो सर आते जाते रहे, तो वहाँ मुलाकात हुई सर से 2018-19 में मुलाकात हुई, तो सर आ गए। एक मेरे साथी का बीमा कर रखा था सर ने, तो मुलाकात होती रहती, पूरी आए कई बार चर्चा करे कि यार मुनीम जी आप भी बीमा कराओ, मुनीम जी, कि मैं अकाउंटेंट था, तो मुनीम जी आप भी करा लेंगे सर, करा लेंगे सर पर 2 साल चक्कर कटवाए मैंने। तब जाके सर ने लपेट लिया। हाँ फिर तो सर से बहुत अच्छे संबंध बन गए, इनका स्वभाव और उसको देख के तो मैंने किया चलो ठीक है। एक दिन ऐसा होता है कि मेरा प्लांट बंद हो जाता है, मैं बेरोजगार गया को सर से संबंध थे, मैं सर से बोला सर मैं ऐसे तो बेरोजगार है, बोले यार दिक्कत नहीं है, ऐसा कर तू मेरे पास आ जाना। मैंने सर मेरे बेटे की शादी है, तो मेरे बेटे की शादी थी 2021 28 फरवरी 2021 को। बोले यार तो शादी कर धूमधाम से और कोई भी दिक्कत हो तो मेरे पास आ जाना, मैं ऑफिस पर रख लेना। तो सर के पास गया मैं, तो सर ने भी बोले यार अभी तो 1 महीना लगेगा, बाद में पास 8 महीने काम किया, 8 महीने में। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कोई काम करने से पहले उसका अनुभव बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ इतना मुझे अनुभव मिला LIC के बारे में, फॉर्म भरना, कस्टमर से बात करना, के साथ जाना आना, सब मैं गाँव गया तो सब मजाक उड़ावे कि यार तू बुढ़ापे में, तेरी 52 साल की उम्र है, तू अब LIC जुड़ रहा, कौन बीमा करवाएगा, कहाँ से बीमा होंगे यार। तो मेरे गाँव में सर 2 पहले से ही
एजेंट से, एक 20 साल पुराना था और एक 15 साल पुराना। अरे बोले यार हमने कर रखे हैं, तो कौन बीमा हाँ तू कहाँ पर पंचिंग कर रहा है? मैं अपने देहात से थोड़ा सा ये मैं जुड़े हुए, मतलब मैंने यही कही उनसे, तो मैंने यार ये बताओ उन्होंने कर रखे हैं तो मैंने कि यार जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारे गांव में इनकी पहले 3000 जनसंख्या थी और आज 6000 की जनसंख्या आ गई। तो मैंने क्या ऐसे थोड़ी है कि बच्चा पैदा होने बंद है, तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो कौन सी भी होंगी, ये तो स्वाभाविक है सर। और आज सर मेरे को 2 साल कंप्लीट हुए एजेंसी को। पहले मैंने 4 महीने में 51 किया था, पिछली बार 1 साल कंटिन्यू किया, 141 पॉलिसी थी सर, और अभी 30 के करीब पहुंच गई, क्योंकि आपके थोड़ा सा डिस्टर्ब है सर को भी, इनको पता है। तो मैं यही कहूँगा सर ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है। और मैं कहूँ कि जैसे मेरे गुरु मिले, जैसे सर ने इनको डांटा, मैं इस उम्र में कम से कम 10 साल बड़ा हूँ सर, लेकिन इनके यहाँ काम किया, सर ने भी मेरे को खूब डांटा है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कि यार जो डांट रहे हैं वो सही रास्ता दिखा रहे हैं हमको। अरे यार तुम कभी यही सर ने पेनल्टी लगा दी थी सर हम पर, एक बार फॉर्म भरना सिखाया था, सर ने कह दी कि अगर दूसरे पूछी तो 100 रुपये पेनल्टी है। ये सर थे हमारे, तो हम सर के डर वजह से मैंने सर पेनल्टी मत लगवा, थोड़ा सा यार बताओ इसमें क्या करेंगे। वो ठीक है यार तुम आओ ऐसे कर दिया। तो देखो गुरु का मतलब अंधकार से उजाले की तरफ, और गुरु बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं बोलना चाहूँ तो शायद बहुत कुछ बोल सकूँ, लेकिन मैं इन शब्दों के साथ धन्यवाद दूंगा। गुरु ही होता है सर, माँ बाप तो होते ही हैं गुरु, बाकी गुरु की बहुत बड़ी महिमा है, अगर समझे तो। धन्यवाद। वो भी इसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती मंजू यादव। अभी आपको कुछ बताएंगे। कहा कि बाद में उसमें पैसा नहीं मिलता प्राइवेट में, तो मैंने कहा कि मेरे पैसे कमाने के चक्कर में मैं दूसरों को नहीं फंसाऊंगी। उसके बाद में मैं LIC में भाई साहब के पास आई, मैंने कहा कि मुझे एजेंसी चाहिए, तो इन्होंने कहा ठीक है दिलाएंगे। मुझे 2 साल तक घुमाया इन्होंने। दिलाएंगे। हाँ, मेरे पास आई मुझे ये नहीं पता था कि भाई क्या नाम है, ये CLI नहीं है। मैंने सोचा ये LIC में तो मुझे भी एजेंसी दिला देंगे। हाँ, फिर इनके बाद में क्या नाम है, बीच में फिर मेरे बच्चों की पढ़ाई थी, तो एक आए थे, वो बोले कि भाई आप एजेंसी ले लो। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं लेनी, मुझे लेनी है तो इन्हीं के थ्रू लेनी है। फिर उसके बाद में मैंने 2019 में LIC ली। उसके बाद में जीवन स्तर थोड़ा बढ़ा, काफ़ी अच्छा है। जो सपना घर का देखा था वो भी पूरा हुआ है, आज अच्छी इनकम हो गई। थैंक यू। अच्छी इनकम हो रही है। भाई साहब ने कितने साल की सर्विस होगी भाई साहब आपकी? 33 साल की सर्विस करी है। लगभग 1 लाख रुपये सैलरी आती होगी मेरे ख्याल में, जो भी 10-5 हज़ार रुपये ऊपर नीचे होगा। और अभी मैडम की सैलरी इसी साल 1 लाख रुपये महीना हो जाएगी। कितने साल की एजेंसी है? 2019 में शुरू किया। 2019 5 साल के अंदर 33 साल वाला बंदा क्या है, वो फुल टाइम काम करता है, रात दिन एक कर रखी है, क्योंकि पुलिस वाली ड्यूटी के 24 आवर्स होती है। और ये 5 साल पार्ट टाइम में, ठीक है, काम करते हुए 1 लाख महीने की इनकम, ठीक है ना, लगता है। देखो सक्सेसफुल इंसान आज क्या कर रहा है उसको मत देखो, आज से 20 साल 15 साल 10 साल पहले उसने क्या काम किए थे, क्या संघर्ष किए थे, उसको देखो। आज आप मेरे को आज मत देखो, आज तो आप फिनिश प्रोडक्ट देख रहे हो कि आज की क्या लाइफस्टाइल है, क्या है सब कुछ। आज का मत देखो, आज से 20 साल पहले मैंने क्या तप किए थे, क्या संघर्ष किए थे। और गवाह है आप लोग बहुत अच्छे माहौल में हो। ये मोबाइल नहीं हुआ करता था उस टाइम में, हम लोग एक वो रेडी रेकनर आती थी, भाई साहब रेडी रेकनर आती थी, उसमें प्लान देखते थे। कई बार प्लान चेंज हो गया, कई बार प्रीमियम बढ़ गया, पता ही लगता। और जब ये मोबाइल लेने की हैसियत नहीं थी, बहुत बार मैंने भाई साहब से पूछा है कि आप मेरे को बताओ कि इसका प्रीमियम कितना है, क्योंकि कैलकुलेट करना नहीं आता था। और 5 लाख से ज्यादा समय शोर नहीं होता रेडी रेकनर में, तो 10 लाख 15 लाख वाला कैसे गए, तो ये मेरे को बता के भेजते, फिर मैं उनको कस्टमर को बताया करता था। साइकिल भी नहीं हुआ करती उस टाइम के अंदर। आप तो आज बहुत अच्छी स्थिति में रह रहे हो, ठीक है ना। और अब आगे सम्मान की कड़ी में अब श्रीमती संगीता सेन, ठीक है, उनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, तब उनके हस्बैंड आए हैं श्री नरेंद्र जी, प्लीज स्टेज पे आए।
और ये खुद अभी बताएंगे कि मैं अब तक क्या किया और अब आगे मैं अगले 3 महीने 4 महीने में क्या करने वाला हूँ। ठीक। 2022 में खुद चलकर सर के पास गया था। एक्चुअली क्या है कि हमारी एलडीसी की सैलरी बहुत कम होती है और मैं 2013 में पोस्टेड यहाँ उमरन पंचायत समिति में हूँ। तो सर मेरा क्या है कि मैडम के नाम से एजेंसी थी और फिर काम चालू किया था। सर से मतलब हर चीज़ पूछता रहा और लास्ट ईयर 61 पॉलिसी की थी। टोटल पॉलिसी 100 से ऊपर हो गई है और आगे चल के और अच्छा करना है। LIC मतलब एक दिन सुबह उठते हैं तो LIC का मन जाता है कि LIC में कुछ करना है, पॉलिसी करनी है, इस महीने कुछ करना है, इस साल कुछ करना है। मतलब LIC एक पार्ट ऑफ लाइफ बन गया और हम दोनों मैडम और हम मिलके LIC में आगे अचीवमेंट करना चाह रहे हैं और हर साल इस साल 100 पॉलिसी का लक्ष्य है और सर का मार्गदर्शन रहेगा तो ये भी पूरा करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम आनंद कुमार है और आप सभी की तरह मैं भी अभी करता हूँ। मैं भी सर की तरह मतलब सर को ढूंढता हुआ गया था। मतलब ऐसा नहीं कि मैं सर ने बुलाया था, मैं सर को ढूंढता हुआ सर के पास गया था। वो कैसे हुआ? मैंने 2018 में LIC की एजेंसी ली। मेरे गुरु श्री प्रेम कुमार गिरी जी, जिन्होंने मुझे इस स्टेज पर पहुंचाया है, मैं आज भी उनका आभारी हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे LIC की एजेंसी के बेनिफिट बताए थे। तो वहाँ से मेरी ट्रेनिंग चालू हुई थी। बहुत अच्छी प्रोफेशनल को ट्रेनिंग देते हैं, आज भी देते हैं और आज भी मैं उनसे कनेक्ट हूँ। किसी कारणवश लॉकडाउन लगने की वजह से फिर यहाँ पे घर पे आ गए, शादी हो गए। फिर शादी होने के बाद पता है सभी को समस्याएं क्या होती हैं, तो मुझे लगा कि मुझे अपनी एजेंसी को यहीं ट्रांसफ़र कर लेना चाहिए। उस टाइम इतना अनुभव नहीं था, बस ऐसा लग रहा था कि भैया बेनिफिट उसको मिल रहा है तो वो तो अपने को जाने नहीं देगा। फिर ब्रांच में आए, इंक्वायरी किया, मेरे किसी DO से अच्छे संबंध भी थे। फिर मैं एक दिन वैसे ही घूमता हुआ ब्रांच में आया तो मैंने सर का फोटो देखा जो बैनर लगा होता है। तो मैंने देखा 6 बार MDRT लगातार 6 वर्षों से। मैं क्या बंदा अच्छा है, एक बार मिलते हैं जाके। तो देखा सर को, ऊपर जाके इंक्वायरी किया तो उन्होंने बोल दिया, किसी ने DO ने जिनसे पूछा था, नाम नहीं लूँगा, तो उन्होंने बोला कि वो बाहर के एजेंट हैं, यहाँ काम करते हैं। मैं यहीं रहते हैं वहीं कि नहीं, बाहर ही रहते हैं। ठीक है। दूसरे दिन मैं वैसे ही कोई काम से गया था तो गर्मियों के दिन थे, मुझे इतना भी याद है, और सर ने कोट पैंट पहना हुआ था। मुझे अनुमान हो गया कि ये सर ही हैं। मैंने पीछे से देखा और सर को नमस्कार किया, रघुवीर सर नमस्कार। सर भी चौंक गई कि भाई ये कौन है। फिर मैंने सर से टाइम लिया, मीटिंग किया और फिर उसके बाद अपनी एजेंसी को ट्रांसफ़र करवा लिया। सर के साथ जो नॉलेज है ये हमको कहीं पे भी आप भी देखेंगे, अपने जो CLI हैं, हालांकि सबके पास नॉलेज है, ऐसा नहीं नॉलेज उनके पास नहीं है, सबके पास ज्ञान है, भरपूर ज्ञान है। बट जो सर का स्टाइल है, लाइफस्टाइल है, अपनी टीम का लाइफस्टाइल जो उन्होंने बना रखा है, वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। और जो हमने सर के पास से सीखा है, यहाँ पे आने का मकसद भी ये था कि पहले हम छोटी छोटी पॉलिसियाँ करते थे, हमको लगा कि MDRT का मार्गदर्शन यहीं से मिलेगा, बट बीच बीच में कहीं इधर उधर भटक जाते हैं। पर लक्ष्य अभी भी क्लियर वही है कि कम से कम 10,000 लोगों को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी देनी है और ये कमिटमेंट पूरा होगा। हो सके थोड़ा टाइम लगे मगर कमिटमेंट जरूर पूरा होगा। थैंक यू सर।